जय हिंद। नमस्कार साथियों मैं रोहित पटेल आजाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रहार डिफेंस एकेडमी उज्जैन में। साथियों कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जोरों शोरों से अपने तैयारी में जुटे होंगे। लेकिन साथियों कुछ दिन से मैं देख रहा हूं कि आपके अंदर वो जोश, वो जुनून जो एक साल पहले इंडियन आर्मी को लेके था, वो जोश अब आप में देखने को नहीं मिल रहा है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि अग्निवीर आपके लिए कितनी फायदेमंद हो सकती है। जब आप अग्निवीर बनेंगे, आप रिटायर्ड होके आएंगे, तो आपके लिए कौन कौन से रास्ते खुलेंगे। आज के इस वीडियो में हम यही बात करेंगे। तो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। साथियों जब से अग्निवीर स्कीम लागू हुई है करीबन करीबन एक साल हो चुका है और एक साल के अंदर मैं ग्राउंड की हालत देख पा रहा हूं। जहां पर बच्चे पहले, जैसे मैं उज्जैन की ही बात करूं तो उज्जैन एक इंडियन आर्मी की तैयारी करने वालों के लिए एक हब बन गया था, है ना। उज्जैन में आप इतनी कोचिंग देखोगे, गली गली में आप डिफेंस की कोचिंग आपको मिलती दिखेगी और काफी बच्चे भी होते थे। लेकिन पिछले एक साल से दोस्तों वो माहौल बिल्कुल ठंडा हो चुका है ना। पहले क्या होता था साथियों, सुबह सुबह जब ग्राउंड पे यदि बाहर का कोई उज्जैन आता है ना, तो सुबह सुबह रोड पर एक कतार से लगी रहती थी एक यंग लड़कों की, जो कि सुबह सुबह अपने प्रैक्टिस के लिए ग्राउंड जाया करते थे, ग्राउंड से आते थे। वो भी सुनते थे कि यार, देखते थे कि इतने लड़के कहाँ जा रहे हैं। उनको जब पता चलता था कि ये सब आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको भी अपने आप में एक गर्व महसूस होता था, एक प्राउड महसूस होता था। लेकिन आजकल वो ग्राउंड, वो सड़कें, वो गलियां जिनमें जो आर्मी की तैयारी करने वाले बच्चे रहते थे, वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। साथियों ऐसा क्यों हो रहा है। आप सबको पता है कि जब से अग्निवीर स्कीम लागू हुई है, बहुत सारे उसके फायदे भी है, कुछ कुछ उसके नुकसान भी है। लेकिन साथियों एक बात मैं आपको बता दूं, मैं एनालाइज करता हूं, है ना, फिजिकल का भी, रिटर्न का भी। कई बच्चे जो होते हैं वो बोलते हैं कि सर फौज की वर्दी चाहिए हमें, चाहे वो एक साल के लिए मिले, चाहे एक दिन के लिए मिले, चाहे 4 साल के लिए मिले, चाहे वो 15 साल के लिए मिले, लेकिन हमको हमारे देश की सेवा करनी है और हमको जो वर्दी है वो पहननी है। अब कई बच्चे कमेंट करेंगे कि सर क्या वर्दी के लिए ही जाते हैं क्या सब बच्चे। जो अंदर है उनको पहुंचा दो, उनको पैसे मत दो तो क्या वो नौकरी करेंगे। दोस्तों ये भी आपकी बात सही है, कोई नौकरी नहीं करेगा बिना पैसे। समझ रहे हैं आप, सबकी अपने अपने जरूरतें हैं, है ना। लेकिन आप एक बात समझिए, जो गांव के 80% लड़के रहते थे, उनका सपना होता था 10वीं 12वीं करने के बाद में कि भाई कहाँ जाना है। उनसे पूछो क्या करना है। एक बच्चा भी यदि गांव में रहता ना, छोटा बच्चा भी, उससे भी हम पूछते हैं बेटा बड़ा होकर क्या बनेगा, वो बोलता था मुझे फौजी बनना है। एक जुनून होता था गांव वालों में। लेकिन आज जो बच्चे हैं उनमें ये जुनून देखने को कहीं नहीं मिल रहा है, क्योंकि भर्तियां चल रही है ना, 6-6 महीने में आपकी भर्ती आ रही है। कोई बच्चों में कोई मोटिवेशन नहीं। कोई बच्चे बोलते हैं 4 साल के लिए सर जाके क्या करेंगे, हमारा भविष्य सेट नहीं है। दोस्तों आपको यदि सेवा करना है, मातृभूमि की रक्षा करना है और आपको ये वर्दी पहनना है ना, तो आपको चाहे 4 साल के रहे, चाहे 2 साल के रहे, 1 साल के रहे, वो आपका जोश ठंडा नहीं होना चाहिए। अभी मैंने देखो कैप पहनी है, टी शर्ट पहनी है, लेकिन वो पहनने के बाद में एक ऐसा जुनून आता है, कितना जोश आता है। आप समझो यार, आप तो रियल आर्मी में जाके मेहनत की, एक टोपी पहनोगे, है ना, कोई कमांडो बन जाएगा, कोई अच्छे से सीना चौड़ा करके घर जब आएगा, जब आपके मम्मी पापा के सामने आप ऐसे खड़े रहोगे, तब वो पल आपको कैसा रहेगा वो सोचिए आप लोग। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप अपने अंदर का जो जोश है साथियों, उसको ठंडा नहीं होने देना है। क्योंकि देखो मध्य प्रदेश सरकार, जिससे मैं बात करूं, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, जब आप 4 साल की नौकरी करके आएंगे तो आपके लिए इतना तो बंदोबस्त करके रखेंगे कि आपको दर दर नहीं भटकना पड़े। क्योंकि एक फौजी भटकेगा, हमको भी अच्छा नहीं लगेगा, सरकार को भी अच्छा नहीं लगेगा, किसी को अच्छा नहीं लगेगा, है ना। दुश्मन भी होता है, वो फौजी रहता है तो हम बड़ा उसके साथ उसको देखते हैं, तो प्राउड की नजर से, एक गर्व की नजर से उसको हम देखते हैं। तो आप इसकी चिंता छोड़िए कि 4 साल के बाद में आपको क्या होगा। क्योंकि दोस्तों इंडियन आर्मी एक ऐसी जॉब है, ऐसी नौकरी है, ऐसी एक सेवा, एक संस्था है जिसको पल पल पर मौत का साया मंडराता रहता है। कहीं सुरक्षित होते हैं, कहीं असुरक्षित होते हैं। तो आप तो मौत से लड़ने जा रहे हो यार। आपको पता ही नहीं कल क्या होने वाला है। आपकी जिंदगी आज में जीते हैं फौजी लोग। फौजी लोगों को कल का पता ही नहीं होता है। आज मस्त रहें, स्वस्थ रहें, बस इतना उनका लाइफ होती है।
4 साल में यदि कोई कुछ हो गया, कुछ घटना घटित हो गई, है ना? आपने देखा होगा जो 15 साल के लिए, 16 साल के लिए भी जाता था, वो 4 महीने में, 5 महीने में, 4 साल में, 2 साल में ही शहीद हो जाते थे। तो आगे का किसी ने नहीं देखा, इसलिए आपसे दरख्वास्त करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़ के कि आज में आप तैयारी अच्छे से करें आपके अग्निवीर की, है ना? क्योंकि आपको फिजिकल की डेट आपकी उन्होंने बता दी कि जून के सेकंड वीक में आपकी होगी। उसकी तैयारी आप जोरों से करिए और अपने लक्ष्य को हासिल कीजिए। आपने लक्ष्य बना लिया ना, आपने एक संकल्प ले लिया, एक बात ध्यान रखें आप लोग, आपने संकल्प ले लिया, है ना? तो संकल्प के हमारे गुरुजी की बड़ी अच्छी बात है कि संकल्प के बाद में विकल्प मत रखो। आपने संकल्प ले लिया तो विकल्प नहीं, क्योंकि विकल्पों के जैसे आपने विकल्प रखा, जैसे आपने इंडियन आर्मी भी रख ली, बैंकिंग भी रख ली और कोई सी जॉब रख ली, तो एक में यदि कुछ भी प्रॉब्लम हुई तो आपका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, आपकी दिशा आप चेंज कर लोगे, है ना? आपकी दिशा बदल लोगे। इसलिए आप ध्यान रखें, आपको इंडियन आर्मी का शेर बनना है। आप एक बात ध्यान रखिए, चलो मैं आपसे पूछता हूँ, ऐसी कौन सी जॉब है जो आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा, सारी सुविधा भी आपको मिलेगी, आपके घर वाले आपको प्राउड भी महसूस करेंगे, सारी चीजें आपके साथ में होगी और इतना पैसा भी है उसमें, है ना? इतनी इज्जत है, शोहरत है, इंडियन आर्मी के अलावा कोई नहीं देता भाई, है ना? इंडियन आर्मी के लिए। और दोस्तों एक बात समझे आप कि आपके लिए 25% का कोटा भी तो अलग से है। आप खूब मेहनत कीजिए यार, ये जो 4 साल वाला तो उसके लिए हुआ है जो इंडियन आर्मी में ज्वाइन होके वहां पर आराम से पड़ा रहता था, उसको कोई मतलब नहीं था। एक बार पास हो गए बस, अब तो कुछ करना ही नहीं भी करेंगे तो सरकार पैसा देगी। लेकिन आप लोग ध्यान रखें, सरकार बिना मतलब के कोई भी किसी को पैसा नहीं देता है ना? अब हम बात कर लेते हैं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार अपने अपने स्तर से क्या तैयारियां कर रही है। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें जंगलवीर योजना का मैंने जिक्र किया था। तो साथियों, जंगलवीर योजना जो है मध्य प्रदेश में लागू होगी, उसका भी मंथन चल रहा है और हो सकता है कि चुनाव के पहले ही इसकी घोषणा कर दे, ताकि उनको भी चुनाव में इसका फायदा मिल जाए। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के लिए तो हो गई जंगलवीर योजना। अब केंद्र वाले भी इसको सोच रहे हैं कि भाई जब अग्निवीर वहां से लौटेंगे 4 साल के बाद में, तो इनके लिए क्या, मैं आपको बता दूं, उनके लिए एक अभी 12 मई का पेपर की कटिंग लगी हुई है, ये देख सकते हो, 12 मई की ये कटिंग है। जो अग्निवीर वहां से रिटायर्ड होके आएंगे उनको 15% आरक्षण होगा रेलवे में। आरपीएफ की जो नौकरी होती है उसमें आपको 15% का आपको आरक्षण मिलेगा। मतलब ये जॉब देखो, फौजी की सभी रिक्वेस्ट करते हैं भाई। ठीक है, इसलिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार सभी अपने अपने स्तर से सोच रही है। आपको घबराने की जरूरत नहीं कि बाद में क्या होगा। दिल लगा के आप मेहनत कीजिए, अपने फिजिकल की तैयारी कीजिए। जिसको कम नंबर है वो भी भाई आप तैयारी करो, क्योंकि ये ध्यान रखो 15 गुना एक जो पद है उस पर अभी भर्ती फिजिकल के लिए आपको बुलाएंगे। समझ रहे हैं आप? तो बस मेरी आपसे यही विनती है, और ये वीडियो में मेरा बनाने का मतलब भी यही था कि आप थोड़े मोटिवेट रहें, डिमोटिवेट ना रहें। घर से निकलिए, तैयारी कीजिए, है ना? ग्राउंड जाइए और अपना जो सपना है फौज में जाने का उसको साकार कीजिए। ठीक है, उसके बाद में यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम लगती है फिजिकल से रिलेटेड, मेडिकल से रिलेटेड, या आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में आप जरूर मुझे बताएं। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।